तो इस वीडियो में आगे की बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसका बैकग्राउंड क्या था, प्लासी से पहले इंडिया में क्या हो रहा था, फिर इवेंचुअली क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी तक बात पहुंच गई 23 जून 1757। ओके, प्लासी एक छोटा सा विलेज है ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी रिवर। तो वहाँ पर बैटल हुआ बिटवीन द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला। कौन कौन था? सिराज उद दौला, नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो इनके बीच में फाइट हुई और जैसा हमने लास्ट टाइम देखा ही था कि ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्पिरेसी तो कर ही दी थी। तो नवाब के आर्मी के जो कमांडर्स, बैंकर्स, वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो इवेंचुअली सिराजुद्दौला की बैटलफील्ड में डिफीट हुई, उसको कैप्चर किया, मारा और फिर एक पपेट नवाब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में इंस्टॉल कर दिया। वो कौन था? मीर जाफ़र। तो सिराजुद्दौला की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना एक पपेट बैठा दिया बंगाल में, मीर जाफ़र नाम का, राइट। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? बैटल ऑफ प्लासी में जब ब्रिटिशर्स जीते तो इट बिगिंस द ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एनॉर्मस वेल्थ बंगाल की थी, जो रेवेन्यू था उसके ऊपर गेन, उसके ऊपर कंट्रोल आ गया। और यहाँ से एक फाउंडेशन बना विच लेड टू बैटल ऑफ बक्सर। और वहाँ बैटल ऑफ बक्सर जब ब्रिटिशर्स ने जीता तो वो फिर एक क्लियर डोमिनेंस था ब्रिटिशर्स का ईस्टर्न इंडिया में, वाटरशेड इवेंट था, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी का ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हुआ, क्या सिग्निफिकेंस रहा, वो डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, इट बिगिंस द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, राइट। आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को बिठाया बंगाल में। मीर जाफ़र जो था वो पपेट नवाब था। पपेट नवाब क्यों? जो असली पावर्स थी वो तो कंपनी एक्सरसाइज करती थी और दिखाने के लिए एक मीर जाफ़र को नवाब बना के बिठा रखा था। तो पॉलिटिकल पावर की बिगिनिंग थी फॉर ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी। सेकंड, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एनॉर्मस इकोनॉमिक गेन्स, जो बंगाल के रिसोर्सेज थे, रेवेन्यू, ट्रेड और गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ये सब पे ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा हो गया। तो इतना वेल्थ उनको मिला कि बोलते हैं कंपनी ऑफिशियल्स लाइक रॉबर्ट क्लाइव, दे पर्सनली एक्यूमुलेटेड इमेंस वेल्थ आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। और बंगाल का जो ट्रेड, रेवेन्यू, रिसोर्स, ये सब था, इससे क्या हुआ, जो फ्यूचर वॉर्स एंड एक्सपेंशन थे ब्रिटिशर्स के, उनको फ्यूल मिला, वहाँ ब्रिटिशर्स को एक गेन मिल गया। फिर जो फ़ायदा हुआ वो क्या था, उनकी ब्रिटिशर्स की मिलिट्री पोजीशन जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई प्लासी के बाद। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में एक स्ट्रेटेजिक बेस मिल गया था बंगाल ब्रिटिशर्स को, और वहाँ उसको बेस बना के उन्होंने जो दूसरे रीजन्स थे वहाँ पर अपना एक्सपेंशन किया। एंड दिस लेड टू टेरिटोरियल एम्पायर। हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर पे गए। बैटल ऑफ बक्सर जब इन्होंने जीता तो क्या हुआ, इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहाँ की दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट था वो मिल गया फ्रॉम शाह आलम टू। और लास्ट जो था वो था ब्रिटिश इन्फ्लुएंस राइज हुआ, राइज ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी इंडियन स्टेट्स की, उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी, अलायंसेस, मिलिट्री पावर्स, इन सब को यूज़ किया टू एक्सपेंड देयर अथॉरिटी। तो एक हिस्टोरियन हुए पर्सिवल स्पीयर, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बोला कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया।